Hello everyone, today we are going to start a new chapter which is library classes, and this chapter is all about wrapper classes and few functions of wrapper classes, especially the character wrapper class and the integer wrapper class. So first of all let us discuss about JDK. So JDK मान लो एक ऐसा एक डेवलपमेंट किट है which contains software tools, libraries which developers use to develop और run Java applications. जैसे मान लो मैंने कोई एक प्रोग्राम लिखा है जावा का, तो उस कोड को कंपाइल करने का काम, उसको एक्सिक्यूट करने का काम कौन करता है? JDK करता है. ओके, हेल्प्स टू कंपाइल एंड एक्सिक्यूट अ जावा प्रोग्राम. तो JDK का एक बहुत क्रूशियल रोल रहता है Java programming language में. This JDK consists of many things like Java compiler, and the major part of it is the JCL, which is Java class library. Let us discuss about JCL. It contains various packages, and within it there are several collection of built-in classes. We use these classes built-in functions in our code. इसका क्या मतलब हुआ? इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ. JDK के अंदर एक पार्ट होता है, JDK का पार्ट होता है विच इज़ क्लास जावा क्लास लाइब्रेरी JCL, विच इज़ द कोर पार्ट और द मेन पार्ट ऑफ JDK. अब ये JCL के अंदर ना वेरियस पैकेजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, एंड उन पैकेजेस के अंदर देर आर सेवरल कलेक्शंस ऑफ बिल्ट इन क्लासेस. बिल्ट इन क्लासेस मतलब written by developers, system developers, Java developers. तो there are several collections of classes, and हम लोग क्या करते हैं? We are programmers या फिर we are coders. What we do, we use the classes. वो हम लोग वही classes को यूज़ करते हैं, एंड उसके अंदर जो functions होता है बेसिकली हम लोग उसको यूज़ करते हैं अपने Java प्रोग्रामिंग में. ठीक है, जैसे हम लोग एक कोड लिख रहे हैं ना, तो हम ये जो क्लासेस है वो हम लोग को हेल्प करती है कोई चीज़ अचीव करने में. ठीक है, जैसे मान लो मेरे को कोई स्ट्रिंग है, मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो वो पॉसिबल है अंडर सम कंडीशंस, वो पॉसिबल है इन क्लासेस के थ्रू. ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि क्लासेस के अंदर फंक्शंस किस तरीके के होते हैं. मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे ही वैसे भी. तो यहाँ देखो, यहाँ इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है JDK का एक JCL JDK का एक पार्ट है. ठीक है, एंड इस JCL में देयर आर मेनी पैकेजेस. ठीक है, एंड ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल क्लासेस, एंड हर क्लास में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं लिखे हुए जो हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ ये देख लो जावा क्लास लाइब्रेरी यानी JCL, उसके अंदर मैंने जैसे कहा बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, एंड दीज आर द पैकेजेस, बट दीज आर नॉट ओनली द पैकेजेस. इसके अलावा भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, बट ये जो पैकेजेस है ना फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं. तो पहला तो हो गया java.lang, java.io, java.awt, java.util सुना होगा आपने, java.applet, java.net, java.math ये भी सुना होगा. सो जैसे कि मैंने कहा कि रैपर क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रैपर क्लास फर्दर. तो जो रैपर क्लासेस होते हैं वो भी एक तरीके के क्लासेस ही है. ठीक है, वो भी एक तरीके के क्लासेस है जो कि हेल्प करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में. रैपर क्लासेस मतलब क्लास रिलेटेड टू स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस. स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस यानी वही मैंने कहा, जैसे इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना, या फिर कोई डबल वैल्यू है तो डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, या फिर स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करना. तो यही सब चीज़ें, तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस का मतलब यही हुआ. ठीक है, ये देखो क्लास रिलेटेड टू स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस. एंड java.lang, ये नोट करना कि java.lang एक पैकेज है जिसमें रैपर क्लासेस इन्वॉल्व है. ठीक है, MCQ में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. Now the question is, how do we use
द क्लासेस ऑफ दीज पैकेजेस। तो उसको करने के लिए यहाँ देखो, वी यूज़ import कीवर्ड टू इंक्लूड द पैकेज इन जावा प्रोग्राम। तो कोई भी पैकेज को, जैसे ये जितने भी पैकेजेस यहाँ पर है, इनको यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पैकेज को इंपोर्ट करते हैं एंड फिर क्लास का नाम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, import java.util.scanner। अब इसमें import एक कीवर्ड हो गया जो एक पैकेज को इंपोर्ट करने के काम आ रहा है, ठीक है, मतलब लेने यूज़ करने के काम आ रहा है, जो इंक्लूड करने का काम आ रहा है, जैसे कहेंगे इंक्लूडिंग अ पैकेज। एंड java.util एक पैकेज का नाम है, ठीक है। और स्कैनर एक क्लास है, किसका, इस पैकेज के अंदर है क्लास, ठीक है। डॉट का मतलब होता है इस पैकेज के अंदर, इस java.util जो पैकेज है उसके अंदर जो क्लास है, मेरे को वो यूज़ करना है ना, तो मैं इस स्पेसिफिक क्लास को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इंपोर्ट java.util.scanner, यानी इस पैकेज के अंदर एक क्लास होगा स्कैनर नाम का, उसको इंपोर्ट कर दो, ठीक है। पैकेज अ क्लास विद इन अ पैकेज java.util, ठीक है। अब ये देखो, समटाइम्स वी यूज़ स्टार, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टेरिक साइन ऑल्सो, टू इंक्लूड ऑल द क्लासेस ऑफ अ पैकेज इन आवर जावा प्रोग्राम। वो कैसे, एग्जाम्पल देखो, import java.util.star। अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पैकेज है ना, पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है, मेरे को सारे क्लासेस दे दो भाई, मैं तो सारे क्लासेस यूज़ करूँगा, या फिर उनमें से एक दो को यूज़ करूँगा, बट मेरे को बार बार दूसरे एक एक करके मेरे को सारा क्लास नहीं इंपोर्ट करना। तुम एक काम करो, तुम पूरा ही कर दो, पूरा ही जितने भी क्लास है इस पैकेज के अंदर सारा इंपोर्ट कर दो। तो उसके लिए हम लोग स्टार का यूज़ करते हैं, ठीक है, java.util.star, importing ऑल क्लासेस फ्रॉम java.util पैकेज। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा कि क्लास 9 से पता होगा कि java.util के अंदर एक स्कैनर क्लास होता है जिसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो अगर स्टार यूज़ कर रहे हैं तो स्कैनर क्लास के साथ साथ और भी चीज़ें इंपोर्ट हो जाती हैं, ठीक है, अगर हम लोग स्टार यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम इसको यूज़ नहीं कर रहे उसको कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे भी लिख दिया तो चलेगा। यहाँ नोट करने वाली एक चीज़ है कि वी डोंट जनरली इम्पोर्ट java.lang पैकेज टू यूज़ द रैपर क्लासेस। जैसे मैंने कहा था, java.lang के अंदर रैपर क्लासेस होते हैं, ठीक है। टोटल 8 तरह के रैपर क्लासेस होते हैं जो java.lang पैकेज के अंदर होते हैं, विच हेल्प्स अस टू परफॉर्म स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, ठीक है। सो वी डोंट जनरली इम्पोर्ट java.lang पैकेज टू यूज़ रैपर क्लासेस as they are automatically imported by default for every Java program। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मेरे को कोई कोड लिखना है ना, मैंने एक जावा फाइल बनाई, ओके, जावा फाइल जैसे ही बनाता हूँ ना मैं, तो ऑटोमेटिकली एक पैकेज इंपोर्ट हो जाता है जो कि है java.lang, ठीक है। तो इसको हम लोग को इंपोर्ट करने का नीड नहीं होता है, java.lang को हम लोग को इंपोर्ट करने का नीड नहीं होता है, बस अगर दूसरे पैकेजेस का बात किया जाए तो इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग को java.lang पैकेज का इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली किसी भी रैपर क्लास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रिमिटिव एंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप, it is the fundamental data type, okay, and if we say about composite data type, it is the set of primitive data type। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, हाउ, ये कह तो दिया मैंने फंडामेंटल डेटा टाइप, बट कैसे, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। मैंने कहा प्रिमिटिव डेटा टाइप इज़ द फंडामेंटल डेटा टाइप। अब वो समझो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है int x = 9। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे int जो मैंने लिखा है ना, इसको कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी ये एक सिंगल डेटा टाइप ही है,
तो इसका काम क्या है, जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल में ये जो वेरिएबल है, इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ये जो वेरिएबल है इसमें किस तरीके का डेटा स्टोर हो सकता है वो बताता है ये डेटा टाइप। वी यूज़ दिस टू डिफाइन द एक्स वेरिएबल सच दैट इट कैन ओनली कंटेन इंट डेटा। मतलब अगर ये इसमें अगर मैं इंट टाइप का डेटा ना दूँ, इसमें अगर इंट टाइप का डेटा स्टोर ना करूँ, जैसे मान लो मैं 9.7 दे रहा हूँ, ये इंट डेटा टाइप नहीं है, ये डबल है या फिर कह लो फ्लोट है। तो अगर मैं इस तरीके का डेटा अगर मैं इसमें स्टोर करना चाहूँ एक्स में तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इंट दे रखा है मैंने। अगर मैं यहाँ पे इंट ना दे के मान लो यहाँ डबल दे दूँ तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डबल एक्स इक्वल्स टू 9.7 अगर ऐसे करता हूँ तो भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो डेटा टाइप है वो डिफ़ाइन करता है कि एक वेरिएबल के अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, वी यूज़ दिस टू डिफाइन एक्स वेरिएबल सच दैट इट कैन ओनली कंटेन इंट डेटा। और कोई अगर यूज़ करेंगे तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, जैसे 9.7, 9.0 पॉइंट मतलब डेसिमल नहीं लाना है। और ये वेरिएबल नेम हो गया x, और ये वैल्यू ऑफ x विच मस्ट बी इंट टाइप अदरवाइज एन एरर। इन शॉर्ट वी कैन से इट इज़ अ फंडामेंटल और अ सिंगल डेटा टाइप। ठीक है, ये डेटा टाइप ही है खुद में जो डिफाइन करता है एक वेरिएबल कौन सा डेटा स्टोर कर सकता है। सेकेंड एग्जांपल अगर ले ले तो कैर यानी कैरेक्टर और ये ch वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू m। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ch एक वेरिएबल है और ये एक डेटा टाइप है जिसको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं और उसमें m स्टोर हो रहा है। एंड मेक श्योर जब हम लोग किसी लेटर को असाइन करते हैं तो वो सिंगल कोट में होता है। जैसे कोई कैरेक्टर को असाइन करते हैं तो वो सिंगल कोट में होता है। अब कॉम्पोजिट का मतलब हुआ या फिर नॉन प्रिमिटिव का मतलब हुआ दे आर द सेट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब एक ऐसा वेरिएबल है जो बहुत सारे प्रिमिटिव वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा है। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो जैसे मान लो एग्जांपल में देखो, ये एक एरे का एग्जांपल है। ठीक है, अगर तुम लोग को एरे के बारे में उतना नहीं पता तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि एरे वो चीज़ होता है जिसमें लाइक एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा, जैसे मान लो इंट डेटा मैं बहुत सारा असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन दिस केस क्या हो रहा है, ये है एक एरे का नाम। ठीक है, ARR जो है वो एरे का नाम है और हम लोग कुछ इस तरीके से एरे लिखते हैं। मतलब इस वेरिएबल के अंदर ढेर सारा वैल्यू स्टोर हो रहा है और ये वैल्यूज़ किस तरीके का है, इंट है यानी प्रिमिटिव है। ठीक है, ये सारे इंट वैल्यूज़ है ना, ये एक इंट वैल्यू, इंट वैल्यू, इंट वैल्यू, इंट वैल्यू, इंट वैल्यू। एंड इंट क्या है, खुद में ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव का मतलब एक और भी ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना, मतलब ये जो 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 मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पे फंडामेंटल डेटा टाइप, ये हम लोग नहीं बनाते हैं। ये ऑलरेडी जावा डेवलपर्स जो है ना वो ऑलरेडी इसको बना के छोड़ के गए हैं। ठीक है, हम लोग बस इसको यूज़ करते हैं इस डेटा टाइप को, इसलिए कह रहे हैं इसको फंडामेंटल डेटा टाइप। एक एरे सेट है प्रिमिटिव डेटा टाइप का, कॉम्पोजिट डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि इट इज़ कंटेनिंग सेवरल प्रिमिटिव डेटा टाइप और इट इज़ कंटेनिंग अ सेट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। सिंपल है। अब दूसरा एग्जांपल अगर देखें यहाँ पर तो वो क्लास का है। जब भी तुम एक क्लास को डिफ़ाइन करते हो ना तो उसमें ऑब्वियसली तुम कोड लिखने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स असाइन करते हो, फंक्शंस असाइन करते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे इंट एक्स, ये एक इंट हमने यूज़ किया, फिर दूसरा एक यूज़ किया, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक सेट बन गया। फिर हम लोग हो सकता है हम लोग फ्लोट भी यूज़ कर रहे हो, राइट, लॉन्ग भी यूज़ कर रहे हो सकता है ना, तो 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह का यूज़ कर, तो एक सेट बन गया। यहाँ पर मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है क्योंकि जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग ये बताने के लिए आपको लिखा है मैंने कि स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है। तो इसकी गलती मत करना कि एक स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये एक कॉम्पोजिट डेटा टाइप है जो सेट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप कंटेन करता है। बार बार कह रहा हूँ, ये जो क्लास है ये एक है डेटा टाइप, ये एरे ये एक डेटा टाइप है जो इन टाइप का बहुत सारा सेट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब सेट ऑफ प्रिमिटिव डेटा कंटेन कर रहा है। एंड इन दिस केस एक क्लास एक कॉम्पोजिट डेटा टाइप है
जो वेरियस तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप को कंटेन कर रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया है यहाँ पे, इट इज़ अ फंडामेंटल डेटा टाइप एंड इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यहाँ पर दे आर प्री डिफाइंड बाय सिस्टम डेवलपर्स। जैसे मैंने कहा, ये हम लोग खुद से डिफाइन नहीं करते, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं बाय द सिस्टम डेवलपर्स। एंड इन कॉम्पोजिट डेटा टाइप, these are the data types we programmers और users define। ठीक है, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी डेटा टाइप को वैसे 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, राइट, ARR3 ARR4। तो ये चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं एंड उसमें किस तरीके का प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर दिया जाए प्रिमिटिव डेटा का, तो ये इंट, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा। एंड अगर इसका बात करें तो एरे, क्लासेस एक्सेट्रा। तो फाइनली वो पार्ट आ गया है। एंड रैपर क्लासेस बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ java.lang पैकेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अगर डेफिनेशन का बात करें तो रैपर क्लासेस आर द क्लासेस सच दैट whenever its object is created, a space in memory is allocated to contain a particular primitive data in it। नहीं समझ आया होगा, so better to understand with an example। Okay, out of 8 wrapper classes, let us take an example of integer wrapper class। So let us use this wrapper class to understand कि हो क्या रहा है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, अगर यहाँ पे दिखाऊँ, wrapper class are the classes such that whenever its object is created। तो सबसे पहले हम लोग एक wrapper class का object बनाएंगे, ठीक है। A space memory is allocated to contain a particular primitive data in it। मतलब इसी से डेफिनेशन से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर वी आर स्टोरिंग सम प्रिमिटिव डेटा इन इट। एग्जाम्पल देखें तो पहले हम लोग बना रहे थे ऑब्जेक्ट क्लास का, राइट। तो इंटेजर, यहाँ पे ये पूरा सिंटैक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरा सिंटैक्स है, ठीक है। ये पूरा सिंटैक्स है किस चीज़ का, रैपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑब्वियसली, सो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या होता है, मतलब क्या होता है, क्लास में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, राइट, वो सब भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे बस समझो कि अगर हम लोग किसी रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रैपर क्लास लिखा, रैपर क्लास का नाम, ये रैपर क्लास का नाम है जो कि इंटीजर है। एंड फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट नेम, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना वो ऑब्जेक्ट का नाम। फिर हम लोग को न्यू कीवर्ड देना होता है, फिर हमें फिर से क्लास का नेम देना होता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, बट वो अभी बात का टॉपिक है, वो किसी और वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और फिर से अभी के लिए समझो, फिर से क्लास का नेम दिया एंड यहाँ पे 70 मैंने पास किया। इसका क्या मतलब हुआ, तो वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर रैपर क्लास। मतलब एक इंटीजर रैपर क्लास का हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है OB एंड स्टोरिंग इन इंट प्रिमिटिव डेटा और वैल्यू इन इट। मतलब ये जो 70 हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं ना, ये स्टोर हो जा रहा है यहाँ ऑब्जेक्ट में, और ये ऑब्जेक्ट किसका, इस क्लास में। तो वी कैन से दैट ये जो क्लास है ना, ये क्लास कंटेन कर रहा है एक प्रिमिटिव वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू। या फिर ये भी समझ सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्टोर हो गया, 70 स्टोर हो गया। हेंस वी कैन से दैट इंटीजर क्लास कंटेन्स दिस इज सिमिलर टू दिस थिंग। अगर यहाँ पे दिखाऊँ, int x इक्वल्स टू 70 लिखते हैं नॉर्मली, राइट, int x इक्वल्स टू 70 लिखते हैं, और इंटीजर OB इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, ये मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू लिखा। ये प्रिमिटिव वे में लिखा, ये ऑब्जेक्ट के वे में लिखा। दोनों का पर्पस, दोनों का फंक्शन सेम ही होगा। अगर मैं उसको system.out प्रिंट कर रहा हूँ टर्मिनल में, तो अगर मैं x को प्रिंट करूँ एंड OB को प्रिंट करूँ तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो ये 70 स्टोर हो गया है और x के अंदर ये 70 स्टोर हो गया है। डेफिनेशन में यही कह रहा है कि एक इंटीजर क्लास कंटेन कर रहा है एक प्रिमिटिव वैल्यू। अगर ये इंटीजर है तो वो इंट वैल्यू ही कंटेन करेगा, कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्लास है,
तो वो कैर वैल्यू ही कंटेन करेगा। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे कैरेक्टर, जो कि एक रैपर क्लास का नाम है, एंड मैंने मान लो ऑब्जेक्ट का नाम ch लिख दिया इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर इसके बाद हमने फिर से कैरेक्टर लिखा, और यहाँ पर मैंने मान लो कोई एक कैरेक्टर दे दिया a सिंगल कोट में, तो यहाँ पर मैं 70 नहीं दे सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ch ऑब्जेक्ट है ना वो कंटेन कर रहा है एक प्रिमिटिव वैल्यू जो कि a है यहाँ पे इन दिस केस। यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर जो है इंट वैल्यू कंटेन कर रहा था, बट यहाँ कैरेक्टर है वो कैर वैल्यू कंटेन कर रहा है। But the thing here to notice is that the object of the wrapper class is containing, or we can say wrapping, a particular primitive data type. ठीक है। Apart from storing a primitive data in it, wrapper classes also contain predefined functions for string manipulations. Functions, एक wrapper class में functions भी लिखे हुए रहते हैं obviously, जो हम लोग को हेल्प करता है फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। कैसे वो समझते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैंने स्ट्रिंग x इक्वल्स टू ऐसे लिख दिया, मतलब 4 लिख दिया, एंड यहाँ पे डबल कोट्स दे रहा हूँ, मतलब ये जो 4 है वो अब हो चुका है स्ट्रिंग। ठीक है, ये 4 एक स्ट्रिंग बन चुका है। तो अगर मेरे को मन हुआ कि मेरे को ये स्ट्रिंग को मेरे को इंट में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन डू दैट विद यूजिंग अ फंक्शन इन दिस रैपर क्लास। ठीक है, सो उसके लिए इंटीजर रैपर क्लास यूज़ करना होता है। सो इंट y मैंने लिखा, y के अंदर स्टोर करने के लिए ये वैल्यू जो भी आएगा, मैंने क्या किया कि एक इंटीजर रैपर क्लास यहाँ पे लिखा डॉट parseInt। नाउ parseInt इज़ अ फंक्शन टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को अगर मेरे को इंट में कन्वर्ट करना है, सो आई विल बी यूजिंग इंटीजर रैपर क्लास, एंड उसके अंदर एक फंक्शन होता है जो हम लोग को हेल्प करेगा इसको इंट में कन्वर्ट करने में। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंटीजर डॉट parseInt, और यहाँ पे स्ट्रिंग अगर मैं ऐसे भी कर दूँ तो वो भी हो जाएगा। तो ये चीज़ एक्चुअली हो रहा है। तो ये इंटीजर डॉट parseInt क्या कर रहा है, अगर मैं इसका आउटपुट निकालूँ तो 4 आएगा, जो कि इट विल बी इंट टाइप वैल्यू एंड नॉट स्ट्रिंग एनी मोर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है। द फंक्शंस parseInt एंड वैल्यू ऑफ, मतलब इंटीजर क्लास के अंदर जो parseInt और वैल्यू ऑफ दो फंक्शंस है। ठीक है, ये दो फंक्शंस है जिनका पर्पस सेम ही है। दैट्स द सेम थिंग विच इज़ टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग डेटा टू इंटीजर डेटा। सो फॉर एग्जाम्पल इंटीजर डॉट parseInt x अगर कर रहा हूँ, इंटीजर डॉट parseInt x एंड इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ x, तो आउटपुट वुड बी सेम, यानी वो कन्वर्ट हो जाएगा एक स्ट्रिंग, जैसे 4 एक स्ट्रिंग था वो कन्वर्ट हो गया 4 में। ओके, इसमें भी एक और चीज़ नोट करने वाली चीज़ ये है कि इफ़ द स्ट्रिंग डज नॉट हैव इन नंबर्स और इंट वैल्यूज़ वी कैन से, एंड इफ़ यू यूज़ दोज टू फंक्शंस टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू इंट, it will throw a number format exception error. For example, string str cool है, मैंने एक string लिख दिया जिसमें इसका वैल्यू है cool डबल कोट्स में। तो अगर मैं करता हूँ int x इक्वल्स टू इंटीजर डॉट parseInt str, इसको वेरिएबल को, यानी विच इज़ cool एक्चुअली, अगर मैं ऐसे करता हूँ ना तो ये एरर दिखाएगा, ऑब्वियसली एरर दिखाएगा ना। अब इसको, ये जो स्ट्रिंग वैल्यू इसको तुम इंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ parseInt का मतलब क्या होता है, वो इंट में कन्वर्ट करने का, राइट? उसका मतलब होता है इंट में कन्वर्ट करने का, बट तुम वो कैसे करोगे? ये तो कूल है ना। हम लोग क्या कर रहे थे पहले, 4 था ऑलरेडी, उसमें वो स्ट्रिंग में था, उसको हम लोग, ये चीज़ पॉसिबल है, वो वापस इंट में आ सकता है, बट ये तो लेटर्स है ना यार, लेटर्स को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए एक नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा, नाम से पता चल रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, एंड वो एक एरर है तो वो थ्रो कर देगा, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग को इंट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन करना हो तो वो कैसे करेंगे? मान लो मेरे पास इंट x है, या फिर बहुत x ले लिया, i है, इंट i है, जो कि मैंने दे दिया 10। ओके, इंट i मैंने 10 दे दिया,
अब अगर मेरे को इस चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, इस चीज़ को मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, यानी इंट को मेरे को स्ट्रिंग करना है, तो आई विल बी यूजिंग इंटीजर रैपर क्लास ओनली स्ट्रिंग str। ये जो चीज़ है ना, ये कंटेन करेगा, स्टोर करेगा, क्या वो दिखा रहा हूँ, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग आई को पास कर दे। ये चीज़ क्या कर रहा है, अब इंटीजर में और एक फंक्शन ये होता है टू स्ट्रिंग, मतलब इंटीजर रैपर क्लास में और एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग, तो इसका मतलब हुआ इंट टू स्ट्रिंग जा रहे हैं, मतलब पहले से हम लोग इंट में थे, अभी हम लोग को उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला कोड जो था, ये जो कोड है ये कन्वर्ट कर रहा है। इंटीजर डॉट स्ट्रिंग हम लोग ने एक फंक्शन यूज़ किया, इस रैपर क्लास लिखा पहले, उसके अंदर का एक फंक्शन है टू स्ट्रिंग, जो कि हम लोग को ये चीज़ जो है आई का मतलब क्या हुआ 10, तो हम लोग का 10 को एक स्ट्रिंग में बदल देगा, ठीक है, एक स्ट्रिंग में बदल रहा है। और अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे अगर str को, तो आउटपुट कुछ आना चाहिए, तो आउटपुट आना चाहिए 10 ही, दिखेगा नहीं डबल कोट्स, बट वो स्ट्रिंग ही होगा। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।